फील्डिंग के लिए उतर चुके हैं मैदान पर सिद्धिविनायक वास्को और बल्लेबाजी को मौका दिया रॉयल वॉरियर्स कानकोना क्रिकेट टीम को। क्वार्टर फाइनल का मैच है, 5 ओवर का मैच, 1 ओवर पावर प्ले, 5 गेंदबाज और ओपनिंग जोड़ी आ चुकी है मैदान पर अखिल देसाई और रजत पागी। 5 ओवर का मैच, 1 ओवर पावर प्ले और 5 गेंदबाज। क्वार्टर फाइनल का मुकाबला, चौथी टीम पक्की होगी इस केवी स्ट्राइकर्स मोरजिम प्रतियोगिता में सेमीफाइनल में प्रवेश करने वाली। सामने बॉलिंग मार्ग पर पहला ओवर लेकर गेंदबाजी के लिए सतीश यादव दिखाई देते हुए गेंदबाजी के उन्नी कृष्णन दिखाई देते हुए गेंदबाजी के लिए। तो खेल की शुरुआत, अंपायर का इशारा और पहले ओवर की पहली गेंद। बेहतरीन शॉट इस बार ओवर पिच गेंद पर, डीप लॉन्ग पर एक्स्ट्रा कवर के बीच में से गेंद चली गई 6 रन के लिए। डीजे पहली गेंद पर बहुत ही बेहतरीन करारा शॉट अखिल देसाई के बल्लेबाजी में। इस बार ऑन साइड पर खेला गेंद को देखना होगा, फील्डर है मौजूद डीप मिड विकेट बाउंड्री पर, पहले रन के लिए निकले लेकिन उतनी तेजी के साथ गेंद पर आते, गेंद को फील्ड करते, अच्छा थ्रो, एक सिंगल पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने और इस 1 रन के साथ स्कोर पहुंचा टोटल 7 रन पर स्ट्राइक पर आ चुके हैं और अपने बॉलिंग बार पर उन्नी कृष्णन। थोड़ा सा मिस टाइम शॉट जरूर था लेकिन कैच का मौका नहीं मिला। नो मैच लैंड में गेंद गिरती हुई 2 रन बने। रजत पागी ने अपना खाता खोला इन 2 रन के साथ और टोटल स्कोर पहुंचा 9 रनों पर। ऑन साइड पर बहुत ही बेहतरीन शॉट, स्क्वायर लेग बाउंड्री पर, डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री पर गेंद चली गई सीमा रेखा से बाहर, सिक्सर 6 रन के लिए। डीजे फुल टॉस, ऑफसाइड पर स्लाइस किया, कवर पॉइंट बाउंड्री पर और गेंद चली गई 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर। रॉयल वॉरियर्स कानकोना क्रिकेट टीम बल्लेबाजी करती हुई, अच्छा शॉट ऑफ साइड पर, कवर पॉइंट बाउंड्री पर, बैकवर्ड कवर पॉइंट बाउंड्री पर गेंद एक बार फिर से चली गई 4 रन के लिए। डीजे रजत पागी 2 चौके 1 छक्का लगाते हुए 16 पर, पावर प्ले का एकमात्र ओवर, मैच 5 ओवर का, 5 गेंदबाज, 1 ओवर पावर प्ले और पहले ओवर की समाप्ति के बाद रॉयल वॉरियर्स कानकोना एक दमदार शुरुआत मैदान पर करते हुए 23 विदाउट लॉस। फील्डिंग में परिवर्तन, सतीश यादव आ चुके कमेंट्री बॉक्स की ओर से पैवेलियन की तरफ से अपने बॉलिंग मार्ग पर खुद का पहला
पावर प्ले समाप्त हुआ, फील्डिंग में बदलाव हो चुका है मैदान पर। अब दूर दूर जमाई गई फील्ड, शाम के दौर में काफी दर्शक कल से भी ज्यादा आज मैदान पर दिखाई देते हुए आने वाले 2 सेमीफाइनल आज और फाइनल का मुकाबला जो फ्लड लाइट में खेला जाएगा। लेकिन उससे पहले चौथी टीम कौन होगी? अच्छा शॉट ऑफ साइड पर, कवर पर, डीप एक्स्ट्रा कवर पर फील्डर, और जब तक इनको फील्ड करते एक सिंगल के साथ स्कोर पहुंचा 24 रनों पर 24। दूसरा ओवर खुद का पहला और सतीश यादव बॉलिंग मार पर और सामने स्ट्राइक पर रजत पागी। 2 चौके 1 छक्का, 16 पर खुद के व्यक्तिगत। अच्छा शॉट कवर पर, एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री पर, लेकिन फिर से एक बार बहुत ही बेहतरीन फील्डिंग और एक ही रन मिल गया स्कोर के खाते में। थैंक यू शुभम। सिंगल डबल, लेकिन पावर प्ले में जो शुरुआत होनी चाहिए थी वो की है रॉयल वॉरियर्स कानकोना क्रिकेट टीम ने। 5 ओवर इस बार ऑफसाइड पर, गैप में नहीं जी, बेहतरीन फील्डिंग नेहाल। मैदान पर अखिल देसाई के आउट होने के बाद एक छक्का लगाया, 7 रन बनाए। सामने नॉन स्ट्राइकर एंड पर है रजत पागी और उनका साथ देने के लिए विनेश सतरकर, सतीश यादव बॉलिंग मार पर, लेकिन एक बहुत अच्छा कैच कवर पर नेहाल बिंड के हाथों में और पहला विकेट चला गया रॉयल वॉरियर्स कानकोना क्रिकेट टीम का। फुल टॉस, अच्छा शॉट कवर पर, फिर से एक बार नेहाल आते, गेंद को उठाते, फील्ड करते, विनेश ने अपना खाता खोला इस 1 रन के साथ और स्कोर आगे बढ़ा सिंगल के साथ। 26 पर पहुंचा 1 विकेट के नुकसान पर। 26 लॉस ऑफ 1 विकेट। सेकंड ओवर इन प्रोग्रेस। क्वार्टर फाइनल का मुकाबला दोनों के बीच का। और अल्टी पल्टी, अच्छा शॉट कवर पॉइंट बाउंड्री पर और फिर से एक बार गेंद को फील्ड करते। विकेटों के बीच में आपको तेज दौड़ लगानी पड़ेगी। पहला रन तेजी के साथ पूरा करना पड़ेगा अगर दूसरा रन चाहिए तो। बहुत अच्छी फील्डिंग एक बार फिर से नेहाल की और सिर्फ सिंगल ही मिल गया स्कोर के खाते में। ओमकार बॉयज मांद्रेम, श्री बोडगेश्वर गिरी, असनोडा 11 असनोडा, 3 टीम और इस मैच में चौथी टीम। पुलर लेन की गेंद ऑफ स्टंप पर, एक लगभग वाइड यॉर्कर, एक डॉट गेंद। खेल और 1 ओवर का समाप्त हुआ, यानी 2 ओवर समाप्त हुए और 2 ओवर के समाप्ति के बाद एक अच्छा ओवर, मैं कहूंगा 4 रन बने सिर्फ ओवर में सतीश यादव के। और 2 ओवर की समाप्ति के बाद टोटल स्कोर है 27 लॉस ऑफ 1 विकेट। 27 रन 1 विकेट के नुकसान पर। सिद्धिविनायक वास्को क्रिकेट टीम आपके लिए बिल्कुल मैं जरूर जानकारी दूंगा। आपको बाद में बैटिंग करनी है, थोड़ी सी परेशानी होगी बैड लाइट की, तो आपको जल्द से जल्द आपकी फील्डिंग और गेंदबाजी पूरी करनी पड़ेगी।
और अल्टी पल्टी वाला शॉट कवर पॉइंट बाउंड्री पर रजत पागी के बल्ले से गेंद सीमा रेखा से बाहर, सिक्सर 6 रन के लिए। डीजे डीजे रजत पागी 2 चौके 2 छक्के अब तक बल्लेबाजी में और स्कोर पहुंचा 33। जोरदार बल्ला घुमाया था, ऑन साइड पर गेंद चली गई स्लिप पर, शॉर्ट हेडमैन पर एक सिंगल के लिए निकले दोनों बल्लेबाज, लेग बाइज का इशारा अंपायर का और 1 रन के साथ स्कोर आगे निकला 34 रनों पर। क्वार्टर फाइनल का मुकाबला, चौथी टीम पक्की होगी और 2 सेमीफाइनल और फाइनल का मुकाबला रहेगा जो फ्लड लाइट में केवी स्ट्राइकर्स पावर्ड बाय सर स्वप्निल सुहास शेटगांवकर और उनकी पूरी टीम। काफी मेहनत इस टूर्नामेंट के साथ, बहुत ही बेहतरीन आयोजन, अच्छा विकेट, खूबसूरत सजा है मैदान को, साई स्पर्श सप्रेश और tenniscricket.in से लाइव प्रसारण। फुल टॉस उड़ाया मिड विकेट पर, लेकिन ताकत कम पड़ गई। यह गेंद 6 रन के लिए जानी चाहिए थी, उस गेंद पर एक मिस टाइम शॉट और विनेश सतर्कर दूसरा विकेट चला गया टीम का। सतर्कर के आउट होने के बाद साइश कामत 34 रन 2 विकेट पर। विशाल केवट अपने बॉलिंग मार्ग पर लेफ्ट आर्म राउंड विकेट, सामने लेफ्ट हैंडर बैटर साइश कामत उनकी गेंदबाजी का सामना करेंगे। 5 ओवर का मैच है, तीसरा ओवर जारी है, आने वाले 2 ओवर का खेल अभी भी बाकी है इस इनिंग का। अच्छा शॉट ऑन साइड पर, लॉन्ग ऑन पर फील्डर डीप पर आते आते एक सिंगल अपना खाता खोला साइश कामत ने। रजत पागी स्ट्राइक पर और स्कोर आगे निकला 35 पर 35, लॉस ऑफ 2 विकेट, 35 रन 2 विकेट के नुकसान पर। उतना अच्छा टाइमिंग नहीं हुआ इस बार गेंद और बल्ले के बीच में। सामने बहुत ही अच्छी बैटिंग लाइनअप है, आसिफ जमादार, आसिफ सिंगनगुट्टी, यासीन सिंगनगुट्टी, नेहाल बिंड है, सतीश यादव है, बिल्कुल अच्छी बैटिंग लाइनअप है। तो एक मैं कहूंगा 5 ओवर 60 62 65, शेर बहादुर भी आ चुके हैं, शेरू आ चुके हैं, अब शामिल है टीम के साथ बसवराज मदार के जगह पर। ओ बोल्ड हुए उस गेंद पर, बहुत अच्छी गेंद, इस ओवर में 2 सफलता दिलाते हुए विशाल केवट अपने बॉलिंग में और तीसरा विकेट चला गया टीम का। डीजे तेईस रन बने थे, लेकिन उसके बाद सिर्फ 4 रन बने। पिछले ओवर में भी बहुत अच्छी वापसी टीम की, जो 8 रन बने। और देखना होगा अब क्या होता है। न्यू बैटर, नए बल्लेबाज आ चुके हैं मैदान पर। सुरेंद्र पागी, 2 बैलेंस टीम है, बल्लेबाजी सही है, गेंदबाजी है, फील्डिंग है।
और थोड़ी सी बात अगर बता जाए तो बाद में बल्लेबाजी है सिद्धिविनायक वास्को क्रिकेट टीम की। फिलहाल देखना होगा किस तरह से मुकाबला होता है। कमेंट्री बॉक्स की ओर से चौथे ओवर की शुरुआत होती हुई और गेंदबाजी में परिवर्तन होता हुआ। और बॉलिंग मार्ग पर विशु सिंह। फुल टॉस, लेकिन फायदा नहीं उठा पाए। एक फुल टॉस गेंद थी जिस गेंद पर विनेश सत्तरकर भी फुल टॉस पर आउट हुए थे। यह भी मौका था चौके का, लेकिन बाहरी किनारा स्लिप पर फील्ड होती हुई गेंद और अंपायर का इशारा। अंपायर का इशारा हो चुका है, देखा जा रहा है। और हमारे सुजीत राणे वो भी जुड़ चुके हैं। जो बीमर गेंद और हम वेलकम कर रहे हैं सर सुनील पत्की सर, स्वागत है आपका। आपसे सर रिक्वेस्ट है, आइए प्लीज मंच पर तशरीफ रखे। सर सुनील पत्की सर, आपका स्वागत है केवी स्ट्राइकर्स मोरजिम इस टूर्नामेंट में। बहुत बहुत हार्दिक हार्दिक स्वागत है आपका। आइए सर प्लीज मंच पर तशरीफ रखिए सर सुनील पत्की सर। तो देखा और कॉल नो बॉल, एक सिंगल और बढ़ गया और आने वाली गेंद आने वाली गेंद होगी फ्री हिट की गेंद। देखना होगा फ्री हिट पर क्या होता है। ओ तेज गेंद ऑफ स्टंप से बाहर, वाइड बॉल का इशारा और एक रन मिल गया स्कोर के खाते में रॉयल वॉरियर्स कानकोना क्रिकेट टीम। और अंपायर का इशारा फिर से एक बार फ्री हिट का। तो फ्री हिट जारी है अपने बॉलिंग मार्ग पर अगली गेंद लेकर विशु सिंह। और देखना होगा फ्री हिट पर क्या होता है। भीतरी किनारा लगा, फ्री हिट का कोई खास फायदा नहीं हुआ। बल्लेबाज को स्लिप पर गेंद फील्ड होती हुई बहुत अच्छी गेंद थी। विशु सिंह खेल जारी है चौथे ओवर का और स्कोर हो चुका है टोटल 38, 38 रन टोटल स्कोर 3 विकेट पर। 38 लॉस ऑफ 3 विकेट। इस बार कारपेट के साथ खेला गेंद को ऑन साइड पर, काउ कॉर्नर पर फील्डर है मौजूद, 1 रन के लिए निकले और सिर्फ 1 ही रन मिलेगा। अच्छा थ्रो सीधा बाउंड्री लाइन से विकेट कीपर के हाथों में। शुरुआत बढ़िया की थी, लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं अच्छी वापसी गेंदबाजी में सिद्धिविनायक वास्को क्रिकेट टीम। और विशु सिंह अपने लंबे रनअप के साथ बॉलिंग मार पर और सामने लेफ्ट हैंडर बैटर है साइश कामत। और गति में परिवर्तन, स्लो ओवर 1, थोड़ा जल्दी खेल बैठे, रन के लिए निकले, एक सिंगल पूरा किया। लेग बाइज का इशारा अंपायर का, थोड़ा सा गति में परिवर्तन किया था इस बार। स्लो ओवर 1 और एक सिंगल और बढ़ गया स्कोर के खाते में। चौथा ओवर जारी है, आने वाला 1 ओवर बाकी है। स्कोर हो चुका है टोटल 40 रन। बहुत अच्छा कमबैक सिद्धिविनायक वास्को क्रिकेट टीम का, क्योंकि पावर प्ले में 23 रन बने थे पहले ओवर में। अच्छा शॉट, गेंद हवा में, लॉन्ग ऑफ पर फील्डर सीधी हाथों में और सफलता और एक मिलती हुई सिद्धिविनायक वास्को क्रिकेट टीम को। डीजे
रनों पर रोक लगा दी, विकेट भी चले गए और देखना होगा न्यू बैटर आ चुके हैं विशांत पागी। स्कोर रुका हुआ 40 पर टोटल, 4 विकेट पर। क्या गेंदबाजी, बड़ी रफ्तार के साथ राउंड विकेट, बिल्कुल अच्छी लाइन पर। बल्लेबाज को बिल्कुल मौका नहीं दे रहे इस ओवर में। इस ओवर में सिंगल बना जरूर है लेकिन विकेट भी मिल चुका है। अब तक टोटल 5 रन, 2 विकेट, 1 विकेट। बहुत अच्छा स्पेल। फिर से स्लो ओवर 1, पुल के ऑन साइड पर पहला रन बड़ी तेजी के साथ और देखना होगा लेकिन बहुत अच्छी उतनी फील्डिंग और 1 ही रन मिल गया स्कोर के खाते में। 1 रन के साथ स्कोर पहुंचा 41। खेल समाप्त हुआ 4 ओवर का, आखिरी ओवर, लास्ट ओवर टू गो। अगर एक बात मैं करूंगा तो सिद्धिविनायक वास्को, ये ओवर आपको अच्छा होना चाहिए और रॉयल वॉरियर्स कानकोना आपको 2 शॉट अभी भी चाहिए। 50, 52, 55 का टोटल 5 ओवर का मैच। बाद में बल्लेबाजी करना एक बिल्कुल अच्छा मैच होगा। सामने दूर वाले छोर से यासिन सिंगनगुट्टी बॉलिंग बार पर। एक महत्वपूर्ण ओवर, जो रन बनेंगे मैच के लिए महत्वपूर्ण होते हैं बाद में चेस करने के लिए। और पहली गेंद यासिन की, अच्छी गेंद, अच्छा यॉर्कर, सम्मान दिया। पहला रन तेजी के साथ स्क्वायर लेग पर दूर है, फील्डर दूसरे के लिए पलटे और जब तक गेंद को फील्ड करते थोड़ी सी हड़बड़ाहट फील्डिंग में और 2 रन पूरे किए दोनों बल्लेबाजों ने। विकेटों के बीच में बहुत अच्छी दौड़, 43 पर पहुंचा टोटल स्कोर, 4 विकेट पर आखिरी ओवर, 5 गेंदों का खेल और दूर वाले छोर से यासिन सिंगनगुट्टी राइट आर्म ओवर द विकेट अपने बॉलिंग मार पर। 4 फील्डर ऑन साइड पर, बाउंड्री लाइन पर। धीमी फेंकी गेंद, हल्का सा मोड़ा गेंद का ऑन साइड पर, शॉर्ट फाइन लेग पर फील्डर, एक सिंगल। बहुत अच्छी शुरुआत, शुरू के 2 गेंदों पर कोई मौका नहीं दिया बड़े शॉट के लिए। सिर्फ 3 रन बने, स्कोर पहुंचा 44 रनों पर। आखिरी ओवर, 5 ओवर, 1 ओवर पावर प्ले, 5 गेंदबाज। क्वार्टर फाइनल का मुकाबला मैदान पर दोनों के बीच में, सिद्धिविनायक वास्को और रॉयल वॉरियर्स कानकोना। दोनों टीम दूर से इस मैदान पर, केवी स्ट्राइकर्स, म्युनिसिपैलिटी टीम और क्वार्टर फाइनल का मुकाबला दोनों के बीच का। स्ट्राइक पर लेफ्ट हैंडर बैटर साइश कामत। बिल्कुल उनसे उम्मीद है 2 बड़े शॉट की रॉयल वॉरियर्स कानकोना क्रिकेट टीम को। फुल टॉस सामने लप किया इस बार और फील्डर है मौजूद। जब तक गेंद को उठाते फील्ड करते, दूसरे रन के लिए पलटे जरूर और आउट। 1 ही रन मिल गया स्कोर में। बहुत अच्छी फील्डिंग, सफलता मिली, 5वां विकेट चला गया डीजे। रहा था नए बल्लेबाज उदय सेठ देसाई, लेकिन जो शुरुआत रही थी 23 रन बने थे पावर प्ले में, तब लग रहा था 65-70 बना देगी टीम, लेकिन बहुत अच्छा कमबैक किया गेंदबाजों ने। अच्छी फील्डिंग भी रही और न्यू बैटर मैदान पर। ओ ये गेंद लेग स्टंप से बाहर, वाइड बॉल का इशारा अंपायर का।
एक सिंगल बढ़ गया स्कोर के खाते में। स्कोर पहुंचा टोटल 46। तो पहले ओवर में 23 रन बने और बाकी अब तक बन चुके 23 रन। थोड़ा सा ये फर्क हो गया जरूर। ओ फिर से बहुत अच्छी गेंद, बल्ले से बिल्कुल अधूरी हिस्सा लेती हुई विकेट कीपर ने कैच को पकड़ा और एक सफलता मिली सिद्धिविनायक वास्को क्रिकेट टीम को। डीजे पर मंजेश पागी उर्फ मॉन्टी सामने, बहुत ही इससे पहले का ओवर भी अच्छा हो रहा विशु सिंह का, और अब यासिन सिंगनगुट्टी अपने बॉलिंग मार पर। सामने ड्राइव किया इस बार लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर, फील्डर अपना खाता खोला इस सिंगल के साथ। स्कोर पहुंचा इस एक रन के साथ 47 रनों पर। लास्ट बॉल टू गो, स्पेल की समाप्ति, इनिंग की समाप्ति, लास्ट बॉल। अगर बड़ा शॉट लगा तो 50 से आगे निकलेगी, लेकिन जो शुरुआत रही थी 23 रन बनाए थे और बाकी अब तक सिर्फ 24 रन। कहीं ना कहीं मैं कहूंगा अच्छा कमबैक सिद्धिविनायक वास्को क्रिकेट टीम का। साइश कामत स्ट्राइक पर, लास्ट बॉल टू गो। ऑफसाइड पर इस बार खेला गेंद को, फील्डर है मौजूद और पहला रन, दूसरे रन की कोशिश और एक विकेट चला गया। तो चलिए खेल समाप्त हुआ 5 ओवर का। पहले ओवर में बने थे 23 रन, लेकिन बाद में बने सिर्फ 4 ओवर में 25 रन, यानी 24 गेंदों में सिर्फ 25 रन बने। बहुत अच्छा कमबैक, बहुत अच्छी गेंदबाजी फील्डिंग करनी पड़ेगी रॉयल वॉरियर्स कानकोना क्रिकेट टीम को। टोटल हो चुका है 48, टारगेट है 49 रनों का। कौन होगी चौथी टीम, थोड़ा समय बाकी है जो कि इस टूर्नामेंट में, लेकिन उससे पहले एक छोटा ब्रेक और कॉम बॉक्स में जुड़ जाते हैं माइक्रोफोन पर आगे काल सुनाते हुए शाम कलंगोटकर के साथ।
Tournament. Royal Warriors Canacona put into bet by the swept away, and that will go into the boundary. Boundary of the first in pursuit of 49 runs. Starts off with the boundary. Asif along with Nehal Bind in the middle. Vinay Satargar has been just played nicely. 49. Looking for the sweep. Chance of a run out? No, not quite. Leg by is the signal given by the umpire. The score moves on to 5. In case if you have joined just now, then this is second all Goa Panchayat and municipality level heavy ball cricket tournament organized by KV Strikers, powered by Shri Swapnil Suhash Edgaonkar. Quarter final for match between Siddhivinayak Vasco and Royal Warriors Canacona. Royal Warriors Canacona making 48. Again looking to go behind the keeper's head, missing it completely. Dot delivery. No matter, it's just 49 in 5 overs. Still game on. You never know, 1 or 2 wickets early might just pull things back in the favor of the bowling team. Full toss delivery, played it into the cover region. Rajat Pagi comes in, throws it back, 2 runs, and will... third umpire has been referred for. Looks very close. TV umpire to director. We have a player review for run out. Seems to be very close. This will be touch and go. As the throw comes in. That is safe. So green signal for Nehal Bind. He can continue. Down the ground, straight to the fielder. Saish Kamath onto it in a flash. All these games live on YouTube through tenniscricket.in. What a spectacle it would be under lights. The semi-finals and the final of this KV Strikers Trophy. Smashed it down to Rajat. Oh, directed would have had Nehal running back in the pavilion, but not to be. Single 20 over after completion of 1. It's 8. 8 without loss after 1 in pursuit of 49. Change in bowling, it will be Babu Chauhan. 41 required in 4.
That's up in the air. Fielder getting underneath and taken. Rajat Kumar but underneath. Takes that catch. And Nehal Bind. Yasin, the new man in. And that's gone. Another wicket. Danger man is heading back to the pavilion. How about that? 2-2 for Canacona. And Babu Chauhan will be on a hat trick. Swing missed. Again bowling some terrific lines right now. Here's Babu. Flat batted. Down to deep mid wicket. And will just be one. Gets off the mark with that single. Again, good delivery. Mixing it up is Babu. Some fast deliveries, some slower deliveries, some fast off cutters. Again, excellent delivery, superb over. Coming to an end. Excellent over, just a single from it and 2 wickets.
After completion of 2, it's 9. 9 for 2 after 2, requiring another 40 in 3 overs. It will be Rajat Komarpant from the far end. Three overs requiring 40 runs to win. Rajat Komarpant coming from round the stumps. Semi-finals to be played under lights and the finale. That's up in the air. Fielder getting underneath. And taken. That's a big wicket. Unni Krishnan departs. Down the ground. And will get at the mark with the single. Good return from the boundary rope. Just a single right now. Score moves to 10. Requiring another 39 in 16 deliveries. 39 in 16. Nicely played. Down the throat of Rajat Phagi. Will just be one. So far has been excellent. First over costed 8. Next one 1. And now just the 2 runs. Again, no proper timing. Down to deep square leg. Will just be one. Oh, bit of fumble. And 2 runs added. No one backing up. That's a wide, extras. Score moves on to 14. 35 more required to win.
Swing. Missed. Dot delivery. Officials in this particular game, Siddhivinayak and the birthday boy, Rajesh Signapurkar, just turned 48 today. Shailesh Miskin has given some delightful bit of compliments to him. That's up in the air. Fielder. Oh, that's gone through. And that's all the way for 6. Zamadar on strike. Can this left hammer create an impact in this game? Almost had the man at that last delivery, but couldn't quite. It went for 6. Short delivery, played up and over. Fielded nicely, throwing it back. Just a single. Apart from that error in the field, they have been magnificent. The Royal Warriors, Canacona. Again, some advice to the bowler. 28 in 11. This is getting tight. All on the line. Semi-final spot up for grabs. Oh, that's gone. That's a wicket. Sher Bahadur Yadav has to head back. 4th wicket down of the Siddhivinayak Vasco. It's 21 for 4. Now got the new man in. That's big. The skipper has arrived and he has brought a maximum with himself. That will calm things down. Requiring another 22 now. 22 in 9? 22 in 9, no? 22 in 9 deliveries. This is not over yet. Twist and more twist.
Just now he has bowled really good over and so far was excellent. But that short delivery is deposited over square leg for a maximum by Hemant Chetgaonkar. Let's it go. That will be wide. More extras. Swing, missed, dot delivery. Left armer bowling some fast off cutters across the right hander. Two deliveries still remaining in this penultimate over. 21 required, and that's a swing and a miss again. Another dot delivery. More importantly for the Royal Warriors, Canacona, Hasif Zamadar is at the non-striking end. If he's thinking out of the box, maybe he's trying to play out the next over and finish off the game if he wants to shell the strike. Swing and again missed. Excellent comeback from Bunty. Dot delivery to end the over after completion of 4. It's 28. Just 8 runs coming from it, requiring 21 of the last over. 21 of the last 6 deliveries for the Siddhivinayak Vasco. Plays in the semi-final. Already 3 teams waiting for them. Either of these two will be joining them. Hasnora 11 Hasnora, Shri Bodgeshwar Girim, Homkar Boys, Mandrim. Which team from the south will meet them? So far has been excellent in this competition. Wickets, runs, and you can say this municipality leg has been lightened by him. Bowling the final over, 6 deliveries, 21 to get. Hasif Zamadar on strike. Nicely bowled. Dot delivery to start with. 5 deliveries, 21. This one has to be connected now. Otherwise it will be 4 maximums in the last. 21 in 5 deliveries. Good delivery. And they will sneak in by 20 in 4. Definitely the bowling team will be fancying their chances now. But it's cricket. It's not over until the last delivery has been bowled. I've seen time and time again, matter of deliveries can change everything. Hemant Chetgaonkar capable of getting those runs. Already has hit a maximum in that last over. Can he do it for his team? Does he connect? Has he? No. Straight down the throat of Viresh Adarkar. Cool as a cucumber takes that catch. And looks like the last nail in the coffin of the Siddhivinayak Vasco.
Hasif Shingangutti. Connects and connects it just for a single. 19 required now into. It's played and will just be a single. Last delivery coming up. Only a formality left in this game now. If the Siddhivinayak Vasco need to blame, they need to blame themselves. As 49 looked a very smallish kind of target in 5 overs. Connects and he connects it for nothing. That's been stopped inside. And the Canacona are through. Royal Warriors Canacona. They have reached the semi-finals.